था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वेयर डिड द सेरेमनी, सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह और टेक प्लेस का मतलब होता है संपन्न होना। समारोह कहाँ संपन्न हुआ था, मतलब जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो समारोह था वो टुक प्लेस मतलब संपन्न हुआ था इन द लवली सेंड स्टोन एम्फी थिएटर। जो लवली सेंड स्टोन है एम्फी थिएटर, वहां पर ये सेरेमनीज आयोजित की गई थी। और ये कहां पर है, इट वॉज फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। यहाँ प्रेटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है वहां पर है। ये जो जगह कहां पर है, प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये समारोह जो आयोजित हुआ था ये कहां पर आयोजित हुआ था, सैंड स्टोन एम्फी थिएटर में आयोजित हुआ था। और ये जो जगह है प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कैन यू से, क्या आप कह सकते हो। से का मतलब होता है कहना, कैन यू से आप कह सकते हो, क्या आप कह सकते हो हाउ 10th में, जो 10th में मतलब जो 10 मई है इज एन ऑटम डे, उसको ऑटम डे मतलब शरद दिवस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों कहा जाता है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो हाउ 10th में, जो 10th में है जो 10 मई है उसको साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों कहा जाता है। इट इज बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है वजह, क्या वजह हो सकती है इसकी। इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर, मौसम की वजह से, है ना। वेदर का मतलब मौसम होता है, मौसम की वजह से। इन द डॉनिंग ऑफ द फ्रीडम, डॉनिंग का मतलब होता है उदय, ऑफ फ्रीडम मतलब होती है आजादी या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की आजादी का उदय। आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स, 300 साल बाद, 300 साल बाद। ऑफ वाइट रूल मतलब होता है श्वेत शासक, जो श्वेत शासन था मतलब गोरे लोगों का जो शासन था उससे 300 साल बाद आजादी का उदय हो रहा था। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे, यहाँ एक इम्पोर्टेंट डे था, मतलब यह क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट डे, यहाँ एक महत्वपूर्ण दिन है इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, यहाँ साउथ अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श। व्हाट आइडियल्स, क्या आदर्श डज मंडेला, मंडेला ने सेट मतलब निर्धारित किए थे, सेट किए थे मतलब निर्धारित किए थे। व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट, मंडेला ने क्या आदर्श निर्धारित किए थे फॉर द फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला ने क्या आदर्श निर्धारित किए थे। ठीक है, आंसर दिया हुआ है मंडेला सेट्स, मंडेला ने सेट्स किए थे मतलब निर्धारित किए थे। मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स मतलब आदर्श ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। हिज पीपल अपने लोगों की, फ्रॉम वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, बेंडेज यानी बंधन, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी, मतलब अपने देश के जो लोग हैं, अपने देश के लोगों के जो विभिन्न प्रकार के जो बंधन है उन बंधनों से आजादी के लिए कई प्रकार के आइडियल्स निर्धारित किए थे। दीज वर ऑफ पुअर्टी, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, मतलब कौन कौन से बंधन बताए गए यहाँ पर। दीज वर ऑफ पुअर्टी मतलब गरीबी, डेप्रीवेशन मतलब हानि, सफरिंग का मतलब होता है दुख, जेंडर का मतलब होता है लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस और अन्य भेदभाव। मतलब वहां के जो लोग हैं, मतलब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं जो मतलब ब्लैक्स, अश्वेत जो लोग हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार के बंधन थे, जैसे कि पुअर्टी हो गया मतलब गरीबी होगी, डेप्रीवेशन हो गया, डेप्रीवेशन मतलब हानि, सफरिंग मतलब दुख, जेंडर मीन्स लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब और अन्य भेदभाव मतलब दूसरे भेदभाव भी उनके साथ किए जाते थे। तो ये जितने प्रकार के जो भेदभाव है इन भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए मंडेला ने कुछ आइडियल्स निर्धारित किए थे, कुछ आदर्श निर्धारित किए थे। फोर्थ क्वेश्चन दिया है व्हाई वर टू नेशनल एंथम,
दो राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गीत। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, संग मतलब गाए गए थे। दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे? ऑन 10th मई मतलब 10 मई को इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 10 मई को दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे? आंसर दिया हुआ है टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय गीत वर्षंग गाए गए थे। एज देयर वर टू कम्युनिटीज, क्योंकि वहां पर दो कम्युनिटीज हैं, दो समुदाय हैं, टू कम्युनिटीज रेसेस, वन वाज ऑफ द व्हाइट्स, एक समुदाय कौन सा है वहां पर? व्हाइट्स मतलब श्वेत लोग, एंड अदर ऑफ द ब्लैक्स, और दूसरा समुदाय कौन सा है वहां पर? ब्लैक्स मतलब अश्वेत लोग, काले लोग। मतलब साउथ अफ्रीका में दो प्रजाति मतलब दो किस्म के लोग रहते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। तो व्हाइट और ब्लैक दोनों के लिए टू नेशनल एंथम्स वहां पर संग किए गए थे, गाए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस, किन दो कर्तव्यों का डज मंडेला, मंडेला मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब होता है दो, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। किन दो कर्तव्य डज मंडेला, मंडेला मेंशन मतलब उल्लेख करना, मंडेला उल्लेख करते हैं। किन दो कर्तव्यों का मंडेला उल्लेख करते हैं? ठीक है, किन दो कर्तव्यों का जो मंडेला है वो मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए आंसर भी फटाफट समझ में आ जाएगा। मंडेला मेंशंस, मंडेला मेंशंस मतलब मंडेला मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्यों का। वन ऑब्लिगेशन, एक कर्तव्य है टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, हिज वाइफ, अपनी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। मतलब पहला जो कर्तव्य है वो किसके प्रति होता है? एक तो अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। पहला कर्तव्य बता दिया यहाँ पर। अब जो दूसरा कर्तव्य है उसको लिखने से पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर एक पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में लिखना है सेकंड ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य टू हिज पीपल, अपने लोग, हिज कम्युनिटी, अपना समाज, एंड हिज कंट्री, और अपना देश। मतलब जो दूसरा कर्तव्य है वो बताया है कि दूसरे कर्तव्य का उल्लेख यहाँ पर किया है हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज या अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो मंडेला ने यहाँ पर दो कर्तव्यों का उल्लेख किया है कि पहला कर्तव्य वो होता है जो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति होता है, और दूसरा कर्तव्य वह होता है जो अपने लोग, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति होता है। डज मंडेला थिंक, क्या मंडेला सोचते हैं, द ऑपरेसर, जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचारी होता है, इज फ्री, वह स्वतंत्र होता है। क्या मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेसर होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है? वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं? तो मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं देट द ऑपरेसर, जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचारी होता है, इज नॉट फ्री, वह फ्री नहीं होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है। लाइक द ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड की तरह, लाइक का मतलब होता है जैसे या तरह, इसकी तरह ओप्रेस्ड मतलब अत्याचार सहने वालों की तरह, जो अत्याचार सहता है उसकी तरह जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचार करने वाला होता है, वो भी स्वतंत्र नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि अ पर्सन हु टेक्स अवे, अ पर्सन वह व्यक्ति जो कि टेक्स अवे मतलब छीनता है, अनदर मीन्स दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम मतलब आजादी को, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का अपराधी होता है। हेट्रेड। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम आज समझने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड मंडेला हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख या लालसा। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की जो भूख है, जो लालसा है,
चेंज का मतलब होता है बदल देना, हिज लाइफ मतलब उनका जीवन। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, ये जो सेंटेंस दिया है हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की भूख। फ्रीडम का मतलब क्या होता है आजादी, और हंगर का मतलब होता है भूख या लालसा। स्वतंत्रता की जो लालसा थी उनके मन में, मंडेला के मन में, तो इस लालसा ने मंडेला का जो जीवन था उस जीवन को कैसे चेंज कर दिया था, कैसे बदल दिया था, उनकी जो लाइफ थी उसको कैसे परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर देखिए, मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की जो लालसा थी मंडेला के मन में, वो चेंज बदल दिया था हिम उनको, मतलब उनके पूरे जीवन को बदल दिया था। इनटू अ ग्रेट मैन, वो क्या बन गए, ग्रेट मैन बन गए, एक महान व्यक्ति। विजनरी का मतलब दूरदर्शी, एंड रिस्पेक्टेबल लीडर, और एक आदरणीय नेता। वो क्या बन गए, एक रिस्पेक्टेबल लीडर बन गए, मतलब उनका जो जीवन है वो किस तरीके से परिवर्तित हुआ, वो एक ग्रेट मैन बने, विजनरी बन गए, वो दूरदर्शी बन गए, एंड रिस्पेक्टेबल लीडर बन गए। ही वर्कड, उन्होंने काम किया, डे एंड नाइट, दिन और रात, उन्होंने दिन रात काम किया। फॉर इट, किसके लिए, आजादी के लिए। फॉर इट मतलब आजादी के लिए, उन्होंने दिन रात आजादी के लिए काम किया। ही अंडरवेंट, अंडरवेंट का मतलब होता है सहन करना, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, एंड मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और टॉर्चर्स का मतलब होता है यातनाएं। उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई, जिनको उन्होंने क्या किया, सहन किया। ही अंडरवेंट, उन्होंने सहन की। फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स, उन्होंने शारीरिक और जो मानसिक यातनाएं थी वो उन्होंने सहन की। ही स्पेंट मेनी ईयर्स, ही स्पेंट का मतलब होता है बिताना, स्पेंट की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। ही स्पेंट मेनी ईयर्स, उन्होंने कई साल बिताए। इन प्रिजन मतलब होता है जेल, उन्होंने जेल में कई साल बिताए। फॉर ऑब्टेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए। फ्रीडम मतलब होता है आजादी, मतलब आजादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई साल जेल में बिताए। किसकी आजादी, फॉर हिज आउन पीपल, अपने खुद के लोगों की आजादी, अपने खुद के लोगों की आजादी के लिए उन्होंने कई साल जेल में बिताए। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट पेन्ड, पेन का मतलब होता है दुख या दर्द। व्हाट पेन्ड, क्या दुख, नेल्सन मंडेला को हुआ। ऑन बिकमिंग मतलब बनने में, द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने पर नेल्सन मंडेला को क्या दुख हुआ। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट पेन्ड, क्या दुख, नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग मतलब बनने पर, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने पर नेल्सन मंडेला को क्या दुख हुआ था। आंसर दिया हुआ है, ऑन बिकमिंग बनने पर, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑफ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने पर, मंडेला वाज पेन्ड, मंडेला को दुख था, दैट ही वाज नॉट एबल, कि वह एबल नहीं है, वह सक्षम नहीं है, टू थैंक मतलब धन्यवाद देने के लिए, कि वह धन्यवाद भी नहीं दे सके। ऑल दोज, उनको, अफ्रीकन पेट्रियट्स, अफ्रीकन देशभक्तों को, पेट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त, अफ्रीकन मतलब अफ्रीका के जो देशभक्त थे, हु हैड गोन जो कि चले गए, बिफोर मतलब पहले ही, हिम मतलब उनके आने से पहले, मतलब उनके सत्ता में आने से पहले, एंड आल्सो का मतलब होता भी, दे वर नॉट एबल, और वो एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, टू सी का मतलब होता देखना, व्हाट देयर सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और वो यह देखने में भी सक्षम नहीं है कि जो उन्होंने बलिदान दिया है, हेड रोट, उसका क्या हुआ है ना, उसका परिणाम क्या निकला। मतलब जो सेक्रीफाइस हुए थे, जिन्होंने बलिदान दिया था अपनी आजादी के लिए, मतलब वो ये भी नहीं देख सके कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आगे सभी को समझ में